नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता, देखिएगा, जब हमारी करियर और धन की रेखा इस तरह से हो, मानी धूमिल हो और कई सारी रेखाएं इसको काट रही हो, वैसे तो ये मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है बहुत बड़ा साथ देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता लिए हुए होते हैं। कोई भी क्षेत्र जो है, जैसे किसी ने मार्केटिंग में जो है डिग्री ले रखी है, उसका एक्सपीरियंस व्यक्ति को बहुत अच्छा है। किसी ने मेडिकल लाइन में डिग्री ले रखी है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। किसी ने इंजीनियरिंग में डिग्री ले रखी है, उसकी विशेषज्ञता उसे बहुत अच्छी है। ऐसे लोग होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं। लेकिन जब भाग्य और करियर की रेखा, धन और करियर की रेखा धूमिल हो और कुछ रेखाएं उसको काट रही हो, तो करियर और धन के मामले में विस्तार नहीं हो पाता है। मन मुताबिक आपको करियर नहीं मिल पाता है, या करियर में बहुत जो है विस्तार की संभावना को ये खत्म करता है, और कहीं ना कहीं उसमें जो है संघर्ष की स्थिति और संतोष, जैसे यार संतोष रखो बस इतना ही, ये वाली बात आ जाती है। मनी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। चाहे धन है, धन अगर आ भी रहा हो, व्यक्ति उस रूप में सेविंग नहीं कर पाता है। करियर ठीक ठाक हो, लेकिन उसमें जो ग्रोथ एक्चुअल में देखने को मिलनी चाहिए थे, सही समय पे सही ग्रोथ का, उसका संचरण कम होता है। और एक तरीका है इसका तरीका बस यही है कि इस रेखा को, जो धन और करियर की रेखा है, उसको पुष्ट किया जाए। और ये असंभव नहीं है। देखिएगा, इस सृष्टि की जो भी चीज़ें हैं, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमारा शरीर है, इसमें बदलाव करना हमारे बस में है। हम अपने यौगिक और ध्यान क्रिया द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं, अपने ज्योतिषीय उपायों द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। भले ही कुछ लोग जो है इस वैज्ञानिक युग में इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल रूप से करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को पारंपरिक ढंग से जो है बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी योग और ध्यान क्रिया की जो परंपरा है उसको अगर आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से ये रेखा ठीक हो जाती है। और जहां आपके करियर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, वहाँ धन के मामले में भी जो है प्रसिद्धि व्यक्ति पाना चाहता है, मिलती है। जहाँ व्यक्ति को पारिवारिक सुख मिलता है, वहाँ दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है, वहाँ सामाजिक सुख भी व्यक्ति को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जो है हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने जीवन को बदलना है, उसकी रूटीन को बदलना है। एक वैज्ञानिक तरीके से, एक सकारात्मक सोच के दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखना है। और यही चीजें मैं आपको देने वाला हूं, और निश्चित रूप से आपका जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलेगा। जहां आप जो है, अब ये रेखा है, ये किस तरफ ले जा रही है, दो चीजें बता रही है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें आप विशेषज्ञता हासिल है आपको, तो निश्चित रूप से जो है आप ग्रोथ करेंगे, प्रसिद्धि पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं उस विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में जिसमें आप विशेषज्ञ हैं, जिसके आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का मतलब जो शारीरिक बीमारियों का इलाज करता वो नहीं, ठीक है ना, जो उस विषय को जानता हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसमें आप नौकरी करते हो तो अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति को दिखा रहा है। इस चीज में बढ़ोतरी दिखा रहा है, मान प्रतिष्ठा सम्मान में बढ़ोतरी दिखा रही है। हाँ, वर्तमान में ये है, जितना आप करते हैं उतना जो है मिलता नहीं है। चाहे ग्रोथ हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे प्रतिष्ठा का मामला हो, कहीं ना कहीं जो है
वो पूर्णता हासिल नहीं हुई है। तो इसके लिए जो है, जो मुख्य है वो आपकी धन और करियर की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, धूमिल अवस्था में है, तो इसके परिणाम धूमिल ही मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब एक दो चीजें और देखते हैं हथेली में क्या है, क्या अच्छी पॉसिबिलिटी है और क्या आपको करना चाहिए। मैंने बता दिया है, एक रात्रि का ज्योतिषीय उपाय होता है और साथ में ध्यान और योग क्रियाएं हर ग्रह के लिए होती है, वो उसके अनुसार उसमें जो है संपुट लगाना होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिएगा, अगर आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, ठीक है ना, या आप जो है इसको सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, हथेली में फलादेश कैसे निकालते हैं, हथेली में जो योग बनते हैं उनको कैसा देखा जाता है, हथेली का अवलोकन कैसे किया जाता है, इसको जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने आप लोगों की सुविधा के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन जानकारी से भरा वीडियो डालता हूं। आप उस चैनल में जाइएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और उस चैनल में विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप जरूरी नहीं उसी समय देखें, आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, अपने और अपने स्वजनों का हथेली का विश्लेषण करके उसका फलादेश निकालना जान सकते हैं। बहुत सरल है और बहुत सरल तरीके से हमने उसमें बताया है। हर विषय पे हम उसमें बात करते हैं, वैदिक संस्कृति का जो भी विषय है उसमें हम बात करने की कोशिश करते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक चीज आपके हथेली में बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, देखिए, वो है आपकी धन और मस्तिष्क की रेखा। ठीक है ना, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपको। एक अगर हम यहाँ पे बात करें तो लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी मिल सकता है। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा क्या होती है, ये परिचायक होती है हमारी बुद्धि की और हमारी विवेक की, लेकिन ये धनुषाकार है, मध्य चंद्रमा पे पहुंच रहा है, तो रेखा तो अच्छी है ये, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज्यादा केवल सोचने वाले होंगे, ये बता रहा है। और यहाँ पे देखें, अंत में 2 भागों में विभक्त है ये रेखा। ये अच्छी चीज इसलिए है कि ऐसे जातक कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करता है, और जब हम एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, किसी एक क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, वर्तमान में एक दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो देखिएगा, ये अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है, ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाग ये बताता है आपका कला है, आपका सौंदर्य है और आपकी सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, विशेषतर सुनिए, सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, पर्सनालिटी भी आपकी अच्छी होगी और जो सुंदरता आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने कपड़ों, अपने लुक पे ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान, ठीक है ना, ये चीज़ अच्छी रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है आकर्षण रहना, अट्रैक्शन रहना, उसको प्रयास करना, प्रयत्नशील रहना, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये अतिबली अगर हो जाता है तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, ठीक है ना। ये अतिबली होता है तो देखो सुख पाना थोड़ा कठिन होता है, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, थोड़ा इसमें जो है वो पूर्ण सुख,
पूर्णता हासिल नहीं होती है, पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं कोई टीस बनी रहती है। ठीक है ना। और इसमें रेखाएं भी हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो पूर्णता हासिल नहीं रहती है। तो वर्तमान में यहाँ पे शुक्र जो है ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, जिसके कारण धन के रूप में विशेषतर शुक्र का बड़ा महत्व होता है। भौतिक सुख सुविधाएं, आपका लग्जरियस को दिखाता है, ये आपके जीवनचर्या को दिखाता है, आपके जीवन को दिखाता है, ये कि जो है आपका स्तर क्या है, इस चीज़ को ये दिखाता है। ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा फूल जाए तो मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालता है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी उसका पूरा सुख का भोग आप नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो है अगर ये बहुत ज़्यादा फूल जाए तो कहीं ना कहीं पेट संबंधी, अतड़ियों संबंधी प्रॉब्लम देता है, कहीं ना कहीं जो है पेशाब संबंधी प्रॉब्लम देता है। अगर ये ज़्यादा शारीरिक विकार देने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की क्षमता होती है दाम्पत्य जीवन में उसको कम करता है। कहीं ना कहीं गुप्त रोगों को भी जो है ये बढ़ावा देता है अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए। नज़रों में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन अब इस स्थिति में तो नहीं है, लेकिन मानसिक परेशानी दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं में कमी करना, ये चीज़ें दे रहा है। साथ में देखा जाए तो निश्चित रूप से जो है ये उंगली का नीचे का भाग भी यहाँ पे बैठा हुआ है, कम बैठा है लेकिन बैठा है। जब ये बैठा होता है तो ज़्यादातर मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा इस्तेमाल कराता है। भाग्य का जो पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए था उसमें ये आलस्य भर देता है, सने सने चलता है, भाग्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति आधी से ज़्यादा उम्र तय कर लेता है उसके बाद सफलता की प्राप्ति दिलाता है। सफल तो करवाता है लेकिन उसकी बात करने का क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए इसका जो उपाय है वो समय रहते करना चाहिए, और उपाय वो करना चाहिए जो शरीर में स्पंदन पैदा करे, जो शरीर में हर जगह जो है स्पंदन करे, हर जगह जो है योग और ध्यान क्रिया द्वारा जो है चाहे पंच तत्वों में से सभी तत्वों को जागृत करे। ऐसा कोई प्राणायाम करे, ऐसे कोई ध्यान योग क्रिया करे, ऐसे कोई जो है धातु अपनी हथेली में पहने और ऐसे मंत्रों का जाप भी करे, जिससे सारा जीवन दिव्यता की ओर जाए। और चाहे करियर हो, फिर चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यक्तित्व का क्षेत्र हो, उसमें व्यक्ति निखारता की ओर जाए और भाग्य व्यक्ति का साथ दे। ये चीज़ करना चाहिए। अगर शनि ऐसा होता है तो ऐसा व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा जो है शनि पे भी हमें ध्यान देना, शुक्र पे सबसे पहले रेखा पे, फिर हमें शुक्र पे ध्यान देना है, फिर हमें शनि पे ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, यही उपाय मैं आपको देने वाला हूँ। और फिर हमें जो है ये सूर्य है, इस सूर्य पे ध्यान देना है। अभी तक की ये स्थिति बता रहा है कि जितनी आपने मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, मिला तो है आपको, लेकिन उस प्रकार से पूरा जो श्रेय मिलना चाहिए, पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है। जो आपके अंदर विशेषज्ञता हासिल है, पूर्णता हासिल है, उस तरह से चीजें निखरी नहीं है। कई बार ऐसे में क्या हो जाता है कि व्यक्ति काम शुरू कर लेता है, बहुत अच्छा चलता है, पैसा भी कमाता है, व्यक्ति विस्तार भी करता है उस चीज़ का, एक अच्छी लेवल तक उस चीज़ को ले जाता है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आ जाता है वो डाउन होता चला जाता है। फिर उसको बदलो, फिर दूसरी चीज़ शुरू करो, दूसरी चीज़ में पैसा लगाओ, समय लगाओ, अपने को खपा लो, फिर वो चीज़ भी उस स्तर तक ले जाओ, उसी स्तर पर बंद हो जाती है। तो फिर व्यक्ति स्थान परिवर्तन करने बैठ जाता है, फिर व्यक्ति सोचने बैठ जाता है यार क्या करूं अब, क्योंकि चीज़ें जो है एक टाइम पे आके रुक रही हैं। तो इसका कारण ये सूर्य है।
जो आपको कहता है कि जो पूर्णता है वो हासिल तब होगी जब आपका सूर्य दिव्यता अवस्था में आएगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य, शनि और शुक्र और करियर और धन की रेखा, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं और परिणाम दे रही हैं। कभी ठीक परिणाम देती हैं, कभी जो है ये बैक की तरफ आपको धकेलती है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे जो है संघर्ष का मामला हो, धन का मामला हो, करियर का मामला हो, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दबी सी हुई दिखाई दे रही है। मनी दूसरों के देखने में तो आ गई है, लेकिन अपने देखने में नहीं है पूर्णता। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जो है उपाय करने हैं बेहतरीन। अब यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं जो है वर्तमान में देखें तो थोड़ा मन जो है विचलित करता है, ये भावुकता भी देता है। सोचता है व्यक्ति यार इतना सब कुछ कर लिया और क्या करूं मैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। अब कुछ है भी जीवन में कि नहीं है। मन कभी कभी विचलित हो जाता है ऐसी चीज़ों में, काम में मन नहीं लगता है, और जब काम में मन नहीं लगता तो काम बिगड़ने में देर नहीं होती। ऐसी चीज़ें ये देता है, लेकिन अभी उस बड़ी स्तर पे नहीं, छोटे स्तर पे है। तो इसको यहीं से जो है खत्म करना बहुत ज़रूरी है, और इसको विस्तार रूप में ले जाना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी जो उंगलियां इस तरफ से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाओं में जन्म दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका दिखाई दे रहा है, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से देखें तो परोपकार की भावना भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये इस उंगली का झुकाव इस तरफ से है। देखिएगा, जो भी काम करते हैं व्यक्ति अपने विवेकता से करता है, कई बार सोच के करता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। बहुत कम निर्णय ऐसे होते हैं आपके जो गलत हो। ज़्यादातर निर्णय बड़े सोच समझ के करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ये अच्छी चीज़ आपके अंदर है। इस उंगली का झुकाव भी इसकी तरफ दिखाई दे रहा है। नेम और फेम पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा बड़ी मात्रा में होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो ये बड़ी है ये उंगली, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत श्रेष्ठ है। हिम्मती स्वभाव है, कैसी भी परिस्थितियां हो, विषम परिस्थिति भी हो तो भी हिम्मत न खोने वाला व्यक्तित्व है, और रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। चाहे पैसे हो जेब में न हो, लेकिन अगर रिस्क लेना अच्छा जानते हैं आप। और देखिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है वो व्यक्ति एक ना एक दिन सफल होना भी जानता है। ये उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली है। अगर सूर्य विभाव्य अवस्था में आता है तो निश्चित रूप में यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोग होंगे। सफलतम व्यक्तियों में से एक आप अपना श्रेणी बना लेंगे, अपना स्थान समाज में बनाएंगे। ये निश्चित दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर सोच है, एक थॉट प्रोसेस, आपके अंदर जो है रिस्क लेने की क्षमता भी है, जोखिम उठाने की क्षमता जीवन में। और जो जोखिम उठाना जानता है वो सफल होना जानता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, आपकी जो मरकरी की उंगली है सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, नहीं देखते हैं, थोड़ा सा मुड़ रही है हल्का, तो धन कमाने की जो लालसा है ये भी दिखाई दे रही है, और ये पहले पोरवे तक पहुंच रही है, बल्कि उससे थोड़ी बड़ी है। ये तो अत्यंत श्रेष्ठ है, ये अपने गुण दे रही है। अगर ये उंगली इस तरह से लंबी होती है, पहले पोरवे तक पहुंच रही होती है, तो ऐसा व्यक्ति को आप जो है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति देखेंगे। किसी कारणवश ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो अच्छे खासे पद पे रहता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक रहती है, अच्छी रहती है, बोलने का ढंग होता है, सेल्स मार्केटिंग के गुण व्यक्ति के अंदर रहते हैं। अब फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात होती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर ये गुण रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति सुंदर भी रहता है। यहाँ पे ये चिपकी हुई है
एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी बनी रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैंने और देखी है अपनी जीवन में, चाहे छोटे रूप में हो बड़े रूप में हो, पर होता है ऐसा। अगर किसी की ये सूर्य की उंगली जो है इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में जो है ये उंगली भी लंबी हो, इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% अगर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी से चूक गया तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। समय आने पे जब करियर और धन की रेखा उसकी साथ दे, सबसे बड़ी होती है करियर और धन की रेखा। अगर ना हो तब तो पर्वतों का प्रभाव चलता है, अगर हो और साफ सुथरी हो तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता है, व्यक्ति हर जीवन की हर ऊंचाई को पार करता है। अब ये व्यक्ति जो है बृहस्पति से जो है प्रभावित होते हैं, ये राजयोग बनाती हैं दोनों उंगलियां और बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। बृहस्पति यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही जो इसका क्षेत्र होता है, शिक्षा का होता है, मैनेजमेंट का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, चिकित्सा का होता है, मेडिकल जिसको कहते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, वाणिज्य का होता है, जो सीए बनते हैं फाइनेंस में चले जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, वाणिज्य जिसे कहते हैं, और लॉ का होता है, कानून का। इन क्षेत्रों में ये लोग या तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। इन क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्रों में जो है इनको तरक्की ज़्यादा मिलती है। शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून। और सूर्य और शनि भी ठीक हो तो राजनीति भी इस क्षेत्र में आता है। राजनीति के लिए भी जो है बहुत अच्छा रहता है ये, लेकिन यहाँ पे राजनीति के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य शनि जिस हिसाब से बैठे हैं, और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अंगूठा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक दिखाई दे रहे हैं, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं, तार्किक भी हैं। जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप रहते हैं, जहाँ पे तर्क देना है वहाँ पे तर्क देते हैं, अपने हितों की रक्षा करना भी जानते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर हृदय की लकीर देखें तो इस तरह से सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये और भी अच्छा है, श्रेष्ठ है। व्यक्तित्व भी ऐसा है कि यार एक निर्मल हृदय का है, सबके लिए सोचने वाला है। बृहस्पति से मिलन है तो विद्वान तो है, बुद्धिमान है, तेजस्वी भी है, सबसे प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, स्वाभिमान जरूर है। हाँ, ये है कि जैसे ही ये रेखा धन और करियर की रेखा भव्य अवस्था में आएगी, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक लग्जरियस और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। और जो समय ये दे रहा है, लगभग जो है 2022 के दिसंबर के बाद का जो समय है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। लेकिन उपाय करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये रेखा और जो है धूमिल होती जाएगी, फिर तो और ज़्यादा कंडीशन खराब करेगी। आपको क्या करना है? आपको योग और ध्यान क्रिया करनी है, आपको सूर्य क्रिया करनी है। आपको रात्रि के समय जो है, मैं एक लिंक दे दूंगा आपको किस प्रकार से लक्ष्मी की पूजा करना है। हमारा जो नया चैनल है उसका लिंक आपके जो है व्हाट्सएप पे दे दूँगा, उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और उसी के हिसाब से इस रेखा का जो है उपाय कर लीजिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। त्वरित परिणाम ऐसे नहीं करूँगा एक ही महीने में परिणाम मिलेगा, लेकिन जो उसका समय होता है उसके बाद आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे करियर और धन के मामले में। और जब करियर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, धन मिलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम रहता है वो व्यक्ति खुद ही जो है सॉल्व करना शुरू कर लेता है। ये क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो इसको देखिएगा, इसको करिएगा। मस्तिष्क रेखा के ऊपर हमने विचार कर लिया,
हाँ, जीवन की रेखा थोड़ा इस तरह से जारी है, ये थोड़ा सा न जीवन की रेखा अगर जिस भी व्यक्ति की मैंने न इस तरह से देखा है, प्रैक्टिकल रूप में चंद्रमा का और केतु का प्रभाव जब जीवन की रेखा पे पड़ता है, जीवन में व्यक्ति उन्नति तो करता है, लेकिन उतार चढ़ाव से भरी जीवन व्यक्ति का होता है। और कई बार ऐसे लोगों को जीवन में अस्थिरता का सामना करना ही करना पड़ता है, एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार। ये चीज़ जरूर देखी है। हाँ, लेकिन व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में धार्मिक प्रवृत्ति का बनते जाएंगे और आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी अच्छा खासा विचार जो हम कह रहे हैं विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ की ओर भी जो है ये रेखाएं ले जा रही हैं। अब अगर देखा जाए तो आपका जो मंगल का क्षेत्र है, दोनों मंगल ठीक है, प्रोग्राम को भी अच्छे बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि देखें, सॉरी बृहस्पति देखें, थोड़ा कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा पारिवारिक समस्याएं कहीं ना कहीं जन्म ले सकती है, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। लेकिन फिलहाल ठीक है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको पारिवारिक और दाम्पत्य पारिवारिक और सांसारिक सुख ठीक ठाक मिलने वाला है। थोड़ा शनि और सूर्य को ठीक करना है, इसको ठीक करना है। और कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ी तो ये है मुख्य, सबका मैं एक ही उपाय दूंगा आपको। बुध आपका बहुत अच्छा है, रेखाएं भी गजब की हैं इसमें। जब ऐसे रेखाएं होते हैं, व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है और जीवन पर्यंत धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। जो व्यक्ति की वाणी होती है वो वाणी व्यक्ति की सहज सी मीठी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के बहुत अच्छा होता है। और ये बुद्ध जितना सुंदर होता है ना, व्यक्ति का चेहरा भी उतना सुंदर होता है, व्यक्ति की पर्सनालिटी भी उतना सुंदर होता है और व्यक्ति का मन भी जो है ज़्यादातर सुंदर होता है। अपनी बात को कैसे रखना है, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, किस समय रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी रहती है। ये भी शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्र की हमने बात कर ली है, आगे अच्छा ठीक समय है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको दे दिया है। मुख्य केवल एक रेखा के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, धन और करियर की रेखा जो धूमिल है और वही सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे दे रही है। और सबसे ज़्यादा एक अनुशासनात्मक ढंग से आपको इसी का उपाय करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।